जब जीवन में कामयाबी मिलती है तो अहंकार आता है और जब नाकामी मिलती है तो निराशा। ये इंसानी जीवन के दो ऐसे भाग हैं जो इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देते। अगर हम इंसान इन दोनों भागों से सुरक्षित रहना सीख जाएं, तो अपने जीवन में उस मुकाम तक जा सकते हैं जहां परम सुख की प्राप्ति होती है। जब भी कोई इंसान अपने जीवन में सफल होता है तो जाने अनजाने में उसके अंदर अहंकार प्रवेश करने लगता है। वो अहंकार कभी कभी तो इतना सूक्ष्म होता है कि किसी को भी दिखाई नहीं देता और कभी तो इतना विशाल रूप ले लेता है कि सभी को दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार जब कोई इंसान असफल होता है तो उसका मन दुख और परेशानियों से घिरने लगता है और यही दुख और परेशानियां कभी कभी तो इंसान पर इतना हावी हो जाती हैं कि वह अपने बुरे करने के बारे में सोचने लगता है। इन्हीं नाकामियों के कारण हारा हुआ इंसान दोबारा कोशिश करने में हिचकिचाने लगता है। इसीलिए सोचिए, जब कोई इंसान इन दोनों प्रभावों को सही से समझ जाए और इनके जाल में ना फंसे, तो क्या उस इंसान को कोई सफल होने से रोक सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर दोस्तों आपको कोई ऐसा मंत्र मिल जाए जो बुरे से बुरे समय में आपको दुखी ना होने दे और सुखी से सुखी समय में आपको अहंकार से बचाए रखे, तो कैसा रहेगा? इसीलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद यदि आपके जीवन में परिवर्तन ना आ जाए तो इन कहानियों को दोबारा कभी मत सुनना। लेकिन शर्त ये है कि इस कहानी को पूरा जरूर सुनना। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, मगध राज्य में एक बहुत ही गुणवान और प्रतिभाशाली सम्राट राज करता था। उस सम्राट ने अपनी बहादुरी से बड़े बड़े राज्यों को युद्ध में हराया था। उस सम्राट की बहादुरी के क्या कहने, उसने कभी अपने से छोटे राज्य को अपना गुलाम नहीं बनाया था। वह अपने राज्य की सेवा बड़े ही प्रेम से करता, इसीलिए प्रत्येक राज्यवासी अपने राजा को पूजते थे। अपने राज्य के निर्वाह में वह राजा इतना व्यस्त रहता था कि कभी उसे इतना समय नहीं मिला कि वे अपने ऊपर ध्यान दे सके। सम्राट चाहता था कि अध्यात्म को अपने जीवन में लाए, क्योंकि वह समझने लगा था कि जीवन में खोने या पाने जैसा कुछ नहीं होता। अगर जीवन में सब कुछ पा लिया हो या फिर कुछ भी नहीं पाया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अंत में आखिर आनी तो सबकी मौत है जो सब कुछ उजाड़ कर रख देगी। इसीलिए एक दिन सम्राट ने सभा बुलाई जिसमें राज्य के बड़े बड़े मंत्री और सभी सभासद थे। सभी लोग अपने अपने आसन पर बैठे हुए थे और सम्राट भी अपने राजगद्दी पर बैठे हुए थे। सम्राट सभी से कहते हैं, जरा सभी हमारी बात की तरफ ध्यान दें। हम सम्राट अपनी जिम्मेदारियों को पूरे सही तरीके से निभा रहे हैं। इस राज्य में किसी को हमसे कोई शिकायत नहीं है। हम अपने काम में इतना व्यस्त हो चुके हैं कि हम खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रहे। हमारा मन अध्यात्म के रास्ते पर जाना चाहता है। हम भी चाहते हैं कि हम शास्त्रों को पढ़ें, उपनिषदों को पढ़ें और बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ें, लेकिन इस राज्य की जिम्मेदारियों की वजह से हम इतना समय नहीं निकाल पा रहे कि हम अपना समय अध्यात्म को दे सकें। इसीलिए हम आप सभी मंत्री और सभासदों से ये कहना चाहते हैं कि आप कोई एक ऐसी पंक्ति का सूत्र खोजकर लाएं जिस एक पंक्ति से सभी शास्त्र और सभी ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त हो जाए। सम्राट ने सभी को एक सप्ताह का समय दिया और कहा, जो भी हमें ऐसा सूत्र खोजकर बताएगा उसे हम मुंह मांगा इनाम देंगे। उसी दिन से सभी मंत्री और सभासद बड़े बड़े ग्रंथों में ऐसा सूत्र खोजने लगे जो सारे जीवन का सार एक पंक्ति में समझा दे। सभी मंत्री और सभासद पूरे 1 महीने तक दिन और रात ग्रंथों को छानते रहे और आखिर में हार मानकर वे राजा के पास आकर कहते हैं, सम्राट, हमने हर ग्रंथ को छान डाला लेकिन कोई भी ऐसा सूत्र नहीं मिला जो एक पंक्ति में पूरे जीवन का सार समझा दे। अब आप खुद ही सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने मोटे मोटे ग्रंथों का सार एक पंक्ति में समझा जा सके? ये सुनकर सम्राट कहते हैं, अगर ये तुमसे नहीं हो पा रहा तो कोई ऐसा इंसान खोज कर लाओ जो मेरी समस्या को सुलझा सके। ये बात सुनकर मंत्री कहता है, सम्राट, हमारे पड़ोसी राज्य में एक पहुंचे हुए संत रहते हैं
जिनके बारे में कहा जाता है कि वे बहुत ज्ञानी हैं। शायद वे हमारी समस्या को सुलझा सकें। आपको एक बार उनसे जाकर जरूर मिलना चाहिए। जब सम्राट ने इस बात को सुना तो वह अगले दिन ही अपने कुछ सैनिकों को लेकर संत की खोज में निकल गया। जब सम्राट उस संत के पास पहुंचा तब सम्राट ने अपनी सभी परेशानियां उस संत को बता दी। सम्राट की बातों को सुनकर संत ने कहा, मेरे पास भी कोई ऐसा सूत्र तो नहीं है जो सारे जीवन का सार एक पंक्ति में समझा सके, लेकिन मैं तुम्हें अपने गुरु की दी हुई एक अंगूठी देता हूँ। संत ने सम्राट को अंगूठी देते हुए कहा, जब मेरे गुरु ने मुझे इस अंगूठी को दिया था तो उन्होंने कहा था कि इस अंगूठी में 2 पर्चियां हैं, एक नीली रंग की और एक हरी रंग की। जब तुम्हारे जीवन में बुरे से बुरा समय आए और तुम्हें ऐसा लगने लगे कि अब इस जीवन में जीने लायक कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो चुका है, तब इस अंगूठी में छुपी हुई हरी पर्ची को खोलना और दूसरी पर्ची को जब खोलना जब तुमने अपने जीवन में सभी खुशियों को पा लिया हो, हर तरह की सफलता और खुशी तुम्हारे हाथ में हो। इतना कहकर संत ने अंगूठी राजा को भेंट कर दी। उसके बाद संत ने कहा, मुझे तो अपने जीवन में कभी इस अंगूठी को खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे जीवन में कभी ऐसा समय आया ही नहीं। इसके बाद सम्राट अपने राज्य में दोबारा वापस लौट आया। सम्राट के वापस लौटने के बाद सालों बीत गईं। उसके राज्य में सब कुछ खुशहाल चलता रहा। कभी कभी सम्राट उस अंगूठी को देखकर सोचता कि चलो इस अंगूठी को खोलकर देखते हैं कि आखिर इन पर्चियों में क्या मंत्र लिखा है। लेकिन उस सम्राट को संत की बात याद आ जाती और वे उन पर्चियों को नहीं खोलता। लेकिन समय की एक खासियत होती है कि वे बदलता जरूर है। उस सम्राट के राज्य में कुछ ऐसे बेईमान लोग रहते थे जो सम्राट से जलने लगे थे और उन बेईमान लोगों ने दूसरे राज्य के राजाओं के साथ मिलकर सम्राट के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। एक दिन पड़ोसी राज्य ने सम्राट को युद्ध के लिए चुनौती दी और उस चुनौती को भी सम्राट ने बड़ी बहादुरी के साथ स्वीकार किया। सम्राट को अपनी योग्यता पर कोई शक नहीं था। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी सेना दूसरे राज्य को धूल चटा देगी। लेकिन सम्राट नहीं जानता था कि उसकी सेना अंदर ही अंदर खोखली होती जा रही थी। जो युद्ध सम्राट को युद्ध दिखाई दे रहा था वह कोई युद्ध नहीं, एक षड्यंत्र था। युद्ध का वो दिन आन पड़ा जिस दिन दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने थीं। जब युद्ध शुरू हुआ तो राजा ने देखा कि राजा के सैनिक ही अपनी सेना को मार रहे थे, क्योंकि महल के कुछ बेईमान लोगों ने पूरी सेना को राजा के विरुद्ध भड़का दिया था। पूरी सेना में राजा के कुछ विश्वास पात्र थे जो अब राजा की तरफ से लड़ने के लिए बचे थे। जब राजा की पूरी सेना मारी गई तब राजा कुछ सैनिकों के साथ अपनी जान बचाकर जंगलों की तरफ निकल गया। 2-4 गिने हुए सैनिक जो राजा के साथ थे वो भी मौका देखकर जंगल में अकेले राजा को छोड़कर चले गए कि कहीं राजा के चक्कर में दूसरी सेना उन्हें भी ना मार दे। ये दृश्य राजा अपनी आंखों से देख रहा था। उस दिन उस राजा को एहसास हुआ कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। राजा पत्थर के पीछे बैठकर अकेला रो रहा था और सोच रहा था कि मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, तो भला इस जीवन का क्या करना। तभी उस राजा को याद आया कि संत ने उसे एक अंगूठी दी थी और कहा था कि जिस दिन तुम्हारा सबसे बुरा समय हो उस दिन इस अंगूठी की हरी पर्ची को खोल कर देखना। राजा ने उस अंगूठी में से हरी पर्ची को निकाला और उसमें कुछ पढ़ा। तभी उस राजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उस पर्ची में लिखा था, ये वक्त है, ये भी बीत जाएगा। उस दिन से मानो राजा का जीवन बदल गया। उस दिन राजा जंगल से निकलकर एक दूसरे राजा के पास गया। राजा ने उस दूसरे राजा के साथ मिलकर दोबारा अपनी सेना को खड़ा करा और कुछ सालों के बाद वे राजा दोबारा इतना शक्तिशाली हो गया कि जिन बेईमान लोगों ने उसके राज्य को हड़पा था उनके राज्य पर हमला करके अपना राज्य वापस ले लिया। राजा के इस वीरतापूर्वक व्यवहार को देखकर दूर दूर के राजा महाराजा भी उस राजा की प्रशंसा करने लगे थे। राजा को दोबारा से अपने जीवन में वह सुख, चैन और शांति वापस मिल गई थी।
अब तो पहले से भी ज्यादा उसकी ख्याति दुनिया में फैल गई थी। वह सम्राट अब बहुत खुश रहता था। उसे ऐसा लगने लगा था कि अब उसने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया है। अब उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो जीवन में पाने के लिए रह गया हो। उस वक्त राजा को संत की वो बात याद आई जब संत ने कहा था कि इस अंगूठी में एक नीली पर्ची भी है, उसे तुम जब खोलना जब तुमने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया हो, जब कुछ भी पाने के लिए शेष नहीं रहा हो। उस दिन राजा बड़े ही खुश होकर अंगूठी में बंद नीली पर्ची को निकालता है। जैसे ही राजा ने उस पर्ची को खोला तो अचानक से राजा दुखी हो गया। आखिर उस पर्ची में क्या लिखा था? उस पर्ची में लिखा था, ये वक्त है और ये भी बीत जाएगा। राजा ने जब इस मंत्र को पढ़ा तो वह पूरी तरह दुखी हो गया और उसने कहा, ये खुशी का समय भी एक वक्त है और ये भी बीत जाएगा। ये सोचकर राजा कुछ देर तक तो उदास रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद वह राजा जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि वह समझ गया था कि जीवन का सार क्या है। दोनों पर्चियों में मंत्र एक ही था कि ये भी वक्त है, गुजर जाएगा। इस एक मंत्र ने राजा के पूरे जीवन को बदल दिया था। यही एक मंत्र पूरे जीवन का सार है, जो मोटे मोटे ग्रंथ अपने अंदर समाये हुए हैं कि ये भी वक्त है, बीत जाएगा। ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। जब इंसान को असफलता मिलती है या उसके जीवन में कोई परेशानी आती है, तब उसका मन परेशानियों से घिरने लगता है। उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि उसके जीवन में अब कुछ नहीं बचा। तब उस समय वह इंसान ये मंत्र याद रखे कि ये भी वक्त है, बीत जाएगा, तो वह इंसान कभी भी हिम्मत नहीं हार सकता और एक बार फिर से अपने जीवन की शुरुआत कर सकता है। और जो व्यक्ति सफल हो जाता है, जब उसके जीवन में कुछ भी असफलता जैसा नहीं रहता, उसे हर तरफ कामयाबी ही कामयाबी दिखाई देती है। अगर उस वक्त भी व्यक्ति इस मंत्र को याद रखे कि ये भी वक्त है, बीत जाएगा, तो उस इंसान को कभी अहंकार नहीं घेर सकता। जो इंसान इस मंत्र को अपने जीवन में उतार ले, वे अपने जीवन में सुख और दुख के उस पार उतर सकता है, जब उसे कोई परेशानी उदास नहीं कर सकती और ना ही कोई खुशी उसे खुश कर सकती। इस मंत्र की सहायता से इंसान अपने जीवन के उस पड़ाव तक जा सकता है जहां अनंत सुख की प्राप्ति होती है। क्या आज आप इस मंत्र को लेना चाहोगे कि ये भी वक्त है, बीत जाएगा? दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपको कैसा लगा? अपना एक प्यारा सा विचार कमेंट में छोड़कर जरूर जाना। तो फिर आज की इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।